जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। परम प्राचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाते हैं तब उसे प्राप्त कर पाते हैं। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया और जो लक्ष्य बनाया उसके साथ तदनुरूप कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के उपरांत उसका परिणाम क्या निकला, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है बोलो, क्या चाहते हो अपने जीवन में? हाँ, वो तो अंत में है। अभी जीवन में क्या चाहते हो? हाँ बोलो तो, अभी मरने तैयार हो? अभी क्या चाहते हो ये तो बोलो। मुनिराज तो बेटा 8 साल का हो गया तुम 8 साल का, थोड़ा और बड़ा हो जाओ। अभी क्या चाहते हो? सब उछली बात। क्या एक बोल रहे हैं सुख समृद्धि या सुख शांति, हकीकत यही है ना। क्या चाहते हैं? सुख शांति। आप जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? सुख शांति के लिए। 24 घंटे कर रहे हैं। जीवन का एक लंबा हिस्सा आपने सुख शांति के प्रयास में खपा दिया। विचारना है, जो तुम चाहते हो और जिसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हो, क्या वह प्राप्त हो सका? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयास क्या है, उसका परिणाम क्या है, और परिणाम यदि विपरीत है तो उसका कारण क्या है? आपने बता दिया कि हम सबका लक्ष्य सुख शांति पाना है, और आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। अब समीक्षा तो हमें ये करना है कि नतीजा क्या है, परिणाम क्या है। सुख शांति बढ़ी है कि घटी है? हाँ, घट गई है ना। हाँ बताओ, कोई आदमी इलाज न करे और बीमार रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इलाज भी करते जाए और बीमारी भी बढ़ते जाए तो वो इलाज सही है कि गलत? हाँ, कभी आप बीमार पड़ते हो, जैसी ही बीमारी का एहसास होता है डॉक्टर को दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? डॉक्टर जो दवाई देता है वो लेते हो। दवाई में लाभ न मिले तो दोबारा जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन बदलने के बाद नई दवाई से भी लाभ न मिले तो डॉक्टर बदलते हैं, और डॉक्टर के बदलने से भी लाभ न मिले तो अस्पताल बदलते हैं। अस्पताल बदल दो तो भी काम ना आए तो फिर क्या करते हैं? भैया एलोपैथी अब बस की नहीं है, आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथी देखो, है ना, नेचुरोपैथी देखो। तो डॉक्टर के बाद अस्पताल, अस्पताल के बाद आप पैथी बदलते हो। और जब पैथियाँ काम में नहीं आती तो सिंपैथी से काम लेते हो, है ना। दवा खत्म हो जाए तो दुआ, है ना। इतना सारा परिवर्तन
आप तब तक करते रहते हो जब तक आरोग्य की उपलब्धि न हो पाए, है ना। तो संत कहते हैं भैया तुम अपने शरीर के रोग के लिए जितने सचेष्ट रहते हो, भव रोग से उद्धार के लिए तुमने क्या चेष्टा की। तुम्हारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट से तो तुम्हारी बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है और भोग रहे हो कि नहीं। हाँ, तो भैया इलाज बदलो, तैयार हो। रोज रोज सुनने के बाद भी वही रास्ता, एक ही ढर्रे में जीने के आदी और अभ्यासी आप सब बन गए हो। दिशा बदलो, तभी दशा सुधरेगी। ध्यान रखना, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास या पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। हम किस गति से चल रहे हैं ये सेकेंडरी है, किस दिशा में चल रहे हैं ये प्रमुख है। अगर विपरीत दिशा में आप तेज गति से चलोगे तो जितनी तेज गति होगी आपकी दिशा, आपकी दशा उतनी बिगड़ेगी, क्योंकि दिशा गलत है। लगता है कि मैं गलत दिशा में हूं, ऐसा आभास होता है कि मेरा डायरेक्शन गलत है, शायद नहीं, हम तो चले जा रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है ना। रमे हुए हो, एक चल रहा है सो चल रहा है, कोई विकल्प ही नहीं, एक व्यवस्था के साथ आप चल रहे सो चलते जा रहे। संत कहते हैं यही ना समझी है। हमारे धर्म यात्रा की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की शास्त्रीय व्याख्या तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक अर्थ समझिए। सही दृष्टि यानी जीवन का सही लक्ष्य और उसी दिशा में चलने का श्रद्धान। अपनी दृष्टि तो बदलो। अभी तो एक ही दृष्टि है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जमाए, ज्यादा से ज्यादा पहचान बनाए और ज्यादा से ज्यादा मौज करे। यही है ना। पैसा, प्रभाव, पहचान और मौज, बस इसी में रमे हो। ये सब सुखी करने के आधार है क्या? आप इसमें सुखी तो होते हो कि नहीं होते? बोलो। पैसा आ जाए तो चेहरा खिल जाता है। बताओ, दुकान में बैठते हो, अच्छा ग्राहक आ जाए, कोई अच्छी कमाई हो जाए तो प्रसन्नता होती कि नहीं? अरे महाराज, आपका जानो पैसे का सुख बहुत बड़ा है, सारा सुख तो पैसे में। आपने पैसा छोड़ दिया, आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा का सुख क्या जानोगे? पैसे का सुख तो पैसा वाले ही जानते हैं। सारी दुनिया मुट्ठी में हो जाती है पैसे के बदौलत, है ना। हाँ, ठीक है, इसीलिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं। महाराज, आप वो लोग बेवकूफ़ हैं जो पैसे का मोह छोड़ देते हैं। ठीक बोल रहा? ये बात सही है। धारणा तो कुछ ऐसी ही है, पर यह धारणा भ्रांत है, भूल भरी धारणा है। इस धारणा को बदल देने की आवश्यकता है, इस धारणा को पलट देने की आवश्यकता है। जब तक ऐसी धारणा को पलटा नहीं जाए,
जीवन में स्थायी रूपांतरण नहीं हो सकता। पैसे के पीछे लोग परेशान होंगे, पागल होंगे, लेकिन पैसे से तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पहचान मिल जाएगी, प्रभाव बढ़ जाएगा, मन चाहा पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। तुमने अभी कहा मेरा लक्ष्य सुख शांति पाना है, तो सुख शांति देने की ताकत पैसे के पास तो नहीं है। और ये बात अपने जीवन के अनुभव से भी समझी जा सकती है। आज तुम्हारे पास जितना पैसा है, आज से 25 वर्ष पहले तो उतना नहीं होगा। बोलो, था क्या? नहीं था ना। आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, आज उतनी बची क्या? क्या हो गया? अगर पैसे से सुख शांति बढ़ती होती तो 25 साल में जो शांति थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जितना पैसा बढ़े उतनी प्रसन्नता भी बढ़नी चाहिए, जो देखने को नहीं होता। अल्पकालिक संतोष होता है, अल्पकालिक तुष्टि या प्रसन्नता होती है, वह केवल इसलिए क्योंकि ऐसी धारणा बना रखी है पैसे में सुख है। संत कहते हैं पैसे में सुख नहीं, पैसे में भूख है। क्या है? भूख है, प्यास है, तृष्णा है। जितना होना उतना रोना। बोलो, हाँ। एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा कि महाराज जी 1992 में मैंने एक बात सोची थी कि हम 3 भाई हैं और तीनों के पास करोड़ करोड़ आ गया तो सुखी हो जाएंगे, हम तीनों भाई करोड़पति बन जाएंगे। बोले महाराज जी 92 में ऐसा हमने सोचा और आप लोगों की कृपा से 95 में हम तीनों भाई उस टारगेट तक पहुंच गए। पर महाराज, ये बात उन्होंने मुझे सन 2000 में बोला था कि महाराज 92 में सोचा, 95 में हो गया, लेकिन महाराज यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया। बोले 92 में हम सोचते थे 1 करोड़ हो जाए तो बहुत है, अब 95 में सोचता हूँ महाराज अब तो 100 करोड़ हो तब काम बने। जब मेरे पास पैसे कम थे तो पैसे की चाहत भी कम थी, पैसे बढ़ गए तो पैसों की चाहत भी बढ़ गई। एक भिखारी तुमसे केवल 10 रुपए की चाह रखता है और जितने सेठ हैं भगवान के चरणों में 10 करोड़ की चाह रखते हैं। बोलो, है ना? ये सोच है। जितना होना उतना रोना। एक आदमी जिसके पास कोई घर नहीं है वो सोचेगा एक छोटी सी छत हो जाए पर्याप्त है। अगर छत मिल जाए तो सोचेगा थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है, कम से कम 1000-1200 फुट का तो होना ही चाहिए। उतना बन गया तो फिर सोचता है थोड़ा और अच्छा इंटीरियर भी हो जाए तो अच्छा है। ठीक, वो भी बन गया तो फिर जब बाजू वाले का 5000 वर्ग फुट का घर देखता है तो उसको अपना घर छोटा लगने लगता है। मेरा घर छोटा है, इसके जैसा बड़ा 5000 वर्ग फुट का बन जाए तो मज़ा है, सुख तो तब मिलेगा। और जब 5000 वर्ग फुट का भी बना लिया तो ये एरिया थोड़ा पिछड़ा एरिया है, किसी पॉश कॉलोनी में हो, पॉश एरिया में हो तो मज़ा है। और पॉश एरिया में भी हो गया तो बढ़िया घर बन गया। पर ये तो अभी भोपाल में, अपना ऐसा घर तो मुंबई और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में होना चाहिए। बढ़ते जाओगे ना, वहाँ चले जाओगे तो कहोगे एक आध घर लंदन और अमेरिका में भी होना चाहिए। और वहाँ चले जाओ तो कहीं अंतरिक्ष में अपना घर बसाने का सपना न देखो। चाह है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आदमी, हमारी इच्छा ऐसी है जो चीज़ों को जुटाती तो है, जुटाने के लिए प्रेरित तो करती है, पर चीज़ों के साथ जुड़कर रहने नहीं देती। इच्छा जो चीज़ों को जुटाने के लिए प्रेरित करे पर उसके साथ जुड़कर रहने न दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक किसी दूसरे के आश्रय के पीछे दौड़ाते रहे, इसी का नाम मन की इच्छा है। चाहे पैसा हो, चाहे पदार्थ हो,
चाहे भोग के अन्य साधन हो, वो सब केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, शांति देने वाले नहीं। इस बात को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखो। जैसे किसी को खाज की बीमारी हो तो खाज खुजाने से शांति मिलती है क्या? महाराज जितनी देर खुजाते उतनी देर तो राहत होती है, उसके बाद बोलो, उसके बाद जलन और वर्ती सबका अनुभव है ना। यही जीवन का सत्य है। इनके माध्यम से सुख शांति पाना ठीक वैसा ही है जैसे खाज खुजाकर खाज मिटाने का असफल प्रयत्न करना। न भूत और न भविष्यति। खाज खुजाकर खाज नहीं मिटाई जा सकती। खाज मिटाना है तो मरहम लगा लो, तत्व ज्ञान की मरहम लगाओ, सही समझ की मरहम लगा लो, हमेशा हमेशा के लिए खाज मिट जाएगी। तो अपने जीवन की तृष्णा को, अपने जीवन की आसक्ति को, जो हमारे दुख का मूल कारण है, उसे मिटाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करने की जरूरत है। वही धर्म पुरुषार्थ है, वही अध्यात्म है। उस दिशा में मुड़ो। अर्थ क्या आश्रय लेके तुमने देख लिया, अब अध्यात्म के पथ पर चल करके देखो। परमार्थ का आश्रय लेकर देखो। देखो क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। तुम जब भोजन करने के लिए बैठोगे, मनोनुकूल भोजन भी होगा तो उसमें और अच्छे की चाह जगेगी या किसी दूसरे की थाली पर नज़र गड़ेगी। लेकिन जिस दिन उपवास ले रखा है उस दिन कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। भोगों का आश्रय लोगे, व्याकुल होगे, आत्मा से नाता जोड़ोगे, आनंद में रहोगे। सुख शांति चाहिए तो अध्यात्मनिष्ठ बनिए। आत्मनिष्ठ बने, अध्यात्मनिष्ठ बने। जब तक हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति रुझान प्रकट नहीं होता, हम सुख शांति को उद्घाटित नहीं कर सकते। वो आध्यात्मिक रुझान अपने अंदर घटना चाहिए, वैसा प्रयत्न अपने भीतर होना चाहिए। वो प्रयास करे, वो प्रयत्न करे जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जिससे जीवन को सुंदर बनाया जा सके, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा पुरुषार्थ करो। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान, अब तक मैंने जो दिशा पकड़ी, चाहा तो था कि इसी से सुख शांति मिलेगी, लेकिन देख लिया नहीं मिली, और अब समझ में आ गया मिल भी नहीं सकती। मुझे क्या, किसी को नहीं मिली और किसी को मिल भी नहीं सकती। रेत को पेलने से तेल थोड़ी निकलेगा, निकलेगा क्या? न भूतो न भविष्यति। अभी तक तो प्रयास कुछ ऐसे ही हो रहा है कि चलो भाई पेलो, औरों से नहीं निकला, तुम्हें से निकल जाए, तुम्हारे शरीर से तेल निकल जाए, पर रेत से तेल तो असंभव है। जो वस्तु जहां है ही नहीं वो वहां मिलेगी कैसे? परिणाम जब विपरीत है तो प्रयत्न की दिशा बदलनी चाहिए। पुरुषार्थ से भी ज्यादा, प्रयत्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयत्न की दिशा है। कोई अंधेरा को भगाने के लिए हाथ में लठ ले और मार मार के अंधेरा भगाने के लिए कोशिश करने लगे, उसको लिए हम क्या कहेंगे? बता, अंधेरा भगाने के लिए लठ मारे और पहलवान हो और अच्छे से लठ मारे, उसके लिए क्या कहेंगे? बोलो बोलो। ग्वालियर भेजने की तैयारी करो। अंधेरा भगाने के लिए लठ मारने से थोड़ी अंधेरा भगेगा। अंधेरा भगाना है तो दिया जला लो, अंधेरा अपने आप भग जाएगा। तुम कर क्या रहे हो भाई? बोलो तो, थोड़ा जोर से तो बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। और कसम खाए बैठे यही करेंगे, अंधेरा भगा के शांति से बैठेंगे? असंभव।
लठ मारने से अंधेरा नहीं भागेगा, दिया जलाने से अंधेरा भागेगा। इसलिए अंधेरा भगाना है, ज्ञान का दिया जलाओ, तत्व ज्ञान का दिया जलाओ, सारा अंधेरा हमेशा के लिए छट जाएगा। और जिस पल अंदर का अंधेरा छटेगा, उसी पल जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। ये बदलाव चाहिए। जीवन का बहुभाग बिता दिया है, आज तक तुमने उसकी समीक्षा ही नहीं की। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। परिणाम को भोगने के उपरांत भी यदि प्रयत्न की दिशा नहीं बदले, तो इसका मतलब हम में नासमझी है। एक नन्हा सा बच्चा एक बार गैस को छूने से हाथ जल जाए या गर्म तवे को छूने से हाथ जल जाए, तो दोबारा उससे कहो तो दूर से ही बोलता है, ताता है। छूने की कोशिश करता है क्या? एक छोटा सा बच्चा। अपने बचपने को भी याद कर लो, जब भी कभी ऐसा हो और कोई बोले कि छुए। अपने ज़माने में लालटेन की चिमनी रहती थी, एक बार धोखे से चिमनी में हाथ लग गई, उसके बाद दोबारा बोला कोई चिमनी छुए, नहीं ताता है, ताता है, ताता है। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं। मुझे अपने बचपने की तो याद नहीं, क्योंकि उसको हम भूल चुके, लेकिन दूसरे बच्चों को तो देखा, ताता है बोलते हैं ना। लेकिन बड़ों को क्या हाल हो गया, बार बार हाथ जलने के बाद भी ताता ताता कह करके भी छू ले, तो तुम तो बच्चे से भी गए हुए बीते हो गए। हो गए ना, है ना ये नादानी, कहलाएगी ना बेवकूफ़ी। आखिर कब तक ऐसी नादानी पालोगे, कब तक ऐसी बेवकूफ़ी में जियोगे। विचार करना है। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक प्रतीत हो रही है। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे जल रही हाथ, अब तासीर पूछ रहा, हाथ जल रहा है, तुम तासीर पूछ रहे हो, बेवकूफ, फेंक दे अंगार, हाथ अभी ठीक हो जाएगा। क्यों पकड़े हो, क्यों उलझे हो? जब तक अपने अंतरंग में ऐसी समझ विकसित नहीं करते, तब तक जीवन का उत्थान असंभव है। चले जा रहे हो, अपने ढर्रे में जी रहे हो, एक दिन कहानी पूरी हो जाएगी। राम नाम सत्य है। खबर आएगी, अरे चला गया, अरे चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। सब धरा रह जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन की दिशा को बदल करके देखो, वैसा ही लक्ष्य बना लो, पुरुषार्थ जगा लो। मोह माया में उलझ करके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमार्थ में नियोजित होगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। वैसा अपना पुरुषार्थ घटना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ जागना चाहिए। सतत प्रयत्न करो, आगे बढ़ो और बढ़ाने की कोशिश करो, जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना सके, अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके। आज आप लोगों का ये योग बन गया। कल हम लोग संस्कृति गार्डन में अभय गोहिल साहब, जस्टिस अभय गोहिल साहब ने जो प्रयास किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया। आज सुबह सुबह जब मैं उसका अवलोकन कर रहा था, उनकी बात सुनकर के मज़ा आ गया। जब मैं मुझसे वो मार्गदर्शन पूछ रहे थे कि महाराज यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें लगाना कितना है, मैं उसी हिसाब से बताते जाऊँ। आपको लगाना कितना है, उसी हिसाब से बताते जाऊँ। देखो भाव। उनने कहा महाराज मैं तो अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा, आप बताइए क्या करना है। बोले मुझे करना क्या है, मुझे पेंशन मिलती है 1.5 लाख, मेरी ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। मुझे कुछ हो गया तो धर्मपत्नी को भी पेंशन मिलेगी, और मेरा बेटा अनुराग इतना योग्य है कि उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में बेटा खड़ा था, वो बोला हमें भी ज़रूरत नहीं, ये जो काम हो जाए सो हो जाए। ये है जीवन की निष्ठा, भाव।
जो जानता है कि ये सब चीजों का अंत नहीं है, परमार्थ में जो नियोजित हो गया वही सार्थक है। भाव लगा। तुम लोग तो क्या करते हो, नाप तोल करके देखते हो, हर बात में छोटी छोटी चीजों में हिसाब लगाते रहते हो, इतना करेंगे तो कितना होगा, इतना करेंगे तो कितना होगा। करना है तो करना ही है। एक जगह एक परिवार ने मंदिर बनवाने में अपना बड़ा सहयोग दिया, समाज का सबसे ज़्यादा सहयोग उनका ही था। मंदिर, मूर्ति, पंचकलानक सब। मैंने ऐसे ही पूछा कितना लगा, बोला महाराज हमने हिसाब ही नहीं लगाया, हमने हिसाब ही नहीं लगाया। हमने बोला क्यों? बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं और भगवान के नाम के लिए नोट गिने। बोले महाराज भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं और भगवान के नाम के लिए नोट गिने, हम नहीं गिनते। महाराज हम सोचते हैं हिसाब ही मत लगाओ, हिसाब लगाएंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा, मैंने इतना लगाया। अरे अपना है क्या जो हमने लगाया? ये है आध्यात्मिक उत्क्रांति। मेरा है क्या? अब मजे की बात, भगवान का नाम लेकर नोट गिनते हैं, अब भगवान के नाम के लिए गिने। सोचो, अपने यहाँ है ना, पहले नोट गिनते थे राम, एक नहीं बोलते थे, गड्डियाँ गिनते थे ना जो पुराने व्यापारी महाजन, राम, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होता था। पहला नाम भगवान का, तो भगवान के नाम से ही तो पुण्य आता है और पुण्य से ही तुम्हारे लिए सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो जिस पुण्य से तुम्हें अनुकूल संयोग मिले, जिसकी कृपा से तुम्हें सारे अनुकूल संयोग मिले, उसके नाम पर यदि सर्वस्व न्यौछावर कर दो तो भी कम है। और मैं समझता हूँ जिसके ऐसे उत्तम भाव होते हैं उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि जितना वो सोचता है उससे ज़्यादा उस पर बरसता जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। भाव ये होना चाहिए और वही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। तो आज ये योग आप लोगों को मिला है, आप लोग अपने इसी भाव को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।